नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज टैली क्लासेस की सीरीज़ में आपका दूसरी क्लासेस लाया हूँ आपके लिए, जिसमें कि हम कंपनी में जीएसटी का नंबर कैसे फीड करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जीएसटी नंबर दो किस्म से ले सकते हैं, एक नॉर्मल और एक कंपोजिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, इन्हें मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगा क्या स्कीमें होती हैं ये। तो सबसे पहले आप टैली के गेटवे पे आ जाइए। उसके बाद आप F11 प्रेस कीजिए। F11 अपने कर्सर से, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, F11 प्रेस कीजिए। F11 जब आप प्रेस कर लेंगे उसके बाद आप जाइए तीसरे लाइन में, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इसमें आप एंटर मारिए। फिर दोस्तों उसके बाद आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें कि वो कुछ डिटेल्स मांगेगा। मैं समझा देता हूँ आपको। पहले यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ब्रैकेट में जीएसटी दे रखा है, तो इसे आप यस करेंगे। पहली बार जब आप खोलेंगे तो नो आएगा। उसके बाद आप स्टेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में एंटर मारेंगे, उसको आप यस कीजिए। उसके बाद जाके आप कुछ डिटेल्स मांगेगा ये विंडो, वो आपको भरनी ज़रूरी होंगी। इसको भरने का कारण क्या है कि आप जब अपना सेल बिल निकालेंगे या कहीं माल बेचेंगे तो ये सारी डिटेल यहीं से ही रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम जाएंगे स्टेट में। स्टेट हमने दिल्ली लिया क्योंकि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, हम लोग रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर लेंगे। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। कंपोजिशन स्कीम में एक स्पेसिफिक परसेंटेज का टैक्स भरना होता है हमारे को, बट रेगुलर में हम इनपुट आउटपुट का भी क्रेडिट ले सकते हैं। तो दोस्तों हम तो रेगुलर लेंगे क्योंकि हम तो दोनों को इनपुट आउटपुट का क्रेडिट लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम असेसमेंट अदर टेरिटरी, इसे नो कर दीजिए। यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको जीएसटी नंबर जो देगा आपका एम्प्लॉयर देगा आपको, तो उसको आप एज इट इज़ फीड कर दीजिएगा। फिर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, एप्लीकेबल फ्रॉम तब से करेंगे जिस साल से हम बुक्स लिख रहे हैं। अगर हम इस साल की लिख रहे हैं तो इस साल का बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। ये पीरियोडिसिटी दो किस्म की होती है, मंथली और क्वार्टरली। मंथली होती है जो कि 1.5 करोड़ रुपए से सालाना आय किसी की कम है तो वो क्वार्टरली भरेगा, और जो जिसकी उससे ज़्यादा है तो वो मंथली भरेगा। उसके बाद आप एंटर मारिए। वे बिल एप्लीकेबल, जब हम जीएसटी में भरेंगे तो हमारे पास वे बिल भी एप्लीकेबल होगा, तो इसको यस कीजिए। वो कब से एप्लीकेबल होगा ये पूछेगा, वो आप उसको भर दीजिए। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट वो बताएगा, तो आप उसको इनवॉइस वैल्यू पे सेलेक्ट कीजिए। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको भी पता है कि 50,000 से ऊपर ही हम वे बिल बनाते हैं, तो उसको हम 50,000 ही लिमिट लेते हैं। अगर फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो हम ये लिमिट यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, उसको भी यस कीजिए। फिर लिमिट जो हम ऊपर डालेंगे, गवर्नमेंट की लिमिट दी हुई लिमिट है 50,000, वो डाल देंगे। उसके बाद एंटर 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 मारेंगे और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे यस से, वाई प्रेस करके। उसके बाद वैट का तो कोई टाइम नहीं है अब, तो इसलिए हम नो रखेंगे। बाकी सब आप नो रखिए क्योंकि पुराने टैक्सेस थे। टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस के लिए यस कर दीजिए। फ़िलहाल हम इस बारे में बाद में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एंटर, इसको हम अभी नो करके ही चलते हैं। उसके बाद अब हम कंपनी का पैन नंबर डालेंगे जो कि आपको एम्प्लॉयर से मिल जाएगा, और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर से नंबर भी आपको आपका एम्प्लॉयर दे देगा। उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए और एक्सेप्ट वाई की से इसे एक्सेप्ट करवा दें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि हम अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर टैली में कैसे फीड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। यह बहुत आसान काम है दोस्तों, आप इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।